दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार बाजार के समाचार, ये जो हम वीकली बुलेटिन चलाते हैं, जिसके अंदर आने वाले वीक के अंदर क्या होने वाला है और लास्ट वीक में शुक्रवार का मार्केट क्लोज होने के बाद किन किन बातों के रिलेटेड अपडेट्स हमने रखने चाहिए और मार्केट की दिशा आने वाले वीक में क्या होनी चाहिए, इससे रिलेटेड हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आज के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी से। देखिए, मैंने इसके पहले की वीडियो में ही चर्चा की है कि क्रेडिट पॉलिसी के अंदर वैसे देखा जाए तो कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। जैसे थे, जिसे स्टेटस को हम कहते हैं, ऐसे ही था और मार्केट ने वही एक्सपेक्ट किया था। पर देखिए, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रेडिट पॉलिसी थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। कुछ 2-3 रीज़न्स इसके अंदर मैं जोड़ूँगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो निफ्टी की दिशा बदल सकते हैं, बैंक निफ्टी की भी दिशा बदल सकते हैं, उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। आज का थंबनेल ही है, क्या निफ्टी 24,000 के ऊपर और बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर हमें दिख सकता है। तो ओवरऑल इसे ध्यान में लेते हुए इस आज की वीडियो को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी, मैंने इसके बारे में चर्चा की है दोस्तों। आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी मतलब मैंने कहा कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या-क्या दिक्कतें हैं वो हमारे सामने रखी शक्तिकांता दास जी ने, और साथ ही साथ उन्हें फेस करने के लिए हम कितने स्ट्रांग हैं, इन बातों को भी हमारे सामने रखा। जैसे एक बात मैं बार-बार कह रहा हूँ जो दिक्कत पैदा कर सकती है आगे जाके, और वो है रुपये का रेट। रुपया कंटिन्यूअसली गिर रहा है दोस्तों, जिसमें डॉलर इंडेक्स हो, बॉन्ड यील्ड हो, ऐसे कुछ दिक्कतें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। रुपया कंटिन्यूअसली गिर रहा है, अभी लाइफ लो पे है। पर शक्तिकांता दास जी ने उसे नलीफाई किया ये बता के कि अभी हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारे लाइफ टाइम हाई पे है। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में लिया जाए तो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी स्टेटस को ही था, और आने वाले दिनों में जो ग्रोथ रेट का अनुमान और सारी चीज़ें हैं वो भी ठीक-ठाक थी। अब इसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव कैसे हो सकता है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ पॉजिटिव। वैसे देखा जाए तो थोड़ा एक रैली बना और बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया। इतने दिनों से बैंक निफ्टी जो ऊपर निकल ही नहीं रहा था 47,500 के 48 के ऊपर डिसाइसिवली, उसने 48,500 का दर्शन करा दिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी अब ये किधर चलेगा? जैसे थंबनेल में हमने डिस्कस किया है 50,000 की तरफ जाएगा। कुछ फैक्टर्स को ध्यान में लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जिसके अंदर सबसे बड़ा फैक्टर अगर हम ध्यान में लेते हैं तो ये है, और ये है एचडीएफसी बैंक। दोस्तों, बैंक निफ्टी को मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपने अगर देखा हो तो पिछले कुछ 1 महीने से जब बैंक निफ्टी ने 52 वीक लो को टेस्ट किया था, तब से मैं कह रहा हूँ कि पूरा मार्केट एक तरफ, ये अकेला बैंक बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरफ, ये इंजन है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी का इंजन है। इंजन पे ध्यान रखिए, और अब ये इंजन गर्म हो चुका है। और मैं तब भी कह रहा था दोस्तों कि ये सारा का सारा खेल इस तरह से है, पूरा बैंकिंग एक तरफ रैली कर रहा था ऊपर की तरफ और बैंक एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा था। तब मैंने इक्विटी के आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था एचडीएफसी बैंक को खरीद लीजिए, ये भागेगा ज़रूर। इसे फिर से एक बार वो 1700 के लेवल तक लेके आ सकते हैं। उसे उन्होंने रखा है अपने हाथ में कि आगे चल के पूरे मार्केट को वो हिला सके, इसी को कंसीडर करते हुए, और लिटरली यही हो रहा है। अब देखिए, एचडीएफसी बैंक के लिए ये लेवल थोड़ा क्रूशियल बन जाता है। ये लेवल है 1565 का लेवल। अभी जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है 1550 के पास, 1565 दोस्तों एक की लेवल बन जाता है। अगर इसे तोड़ दे तो नेक्स्ट जो अप्रोच कर सकता है वो है 1600 का लेवल, और उसे अगर ब्रेक कर ले तो प्रोबेबिलिटी है हम 1640 तक के दर्शन कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर भी हाईएस्ट वेटेज रखने वाली कंपनी है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और निफ्टी के लिए तो और एक फैक्टर है जो ये आने वाले वीक के अंदर कारीगर हो सकता है, उसके बारे में सबसे आखिर में चर्चा करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रखिए, ये मैं समझ रहा हूं कि अब ये बुलिश हो चुका है। अब इसने अपने जो लेवल्स थे जिन्हें इसने ब्रेक करना चाहिए था, उन्हें ब्रेक कर दिया, और एक जो लेवल अभी ब्रेक करना चाहिए उसे वो अप्रोच कर रहा है 1565। 1565 को अगर ये तोड़ देता है तो ये सरपट रॉकेट के जैसे भागेगा दोस्तों। प्रोबेबिलिटी है 1640 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इसे हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये ओवरऑल बैंक निफ्टी को आगे लेके जाएगा, और प्रोबेबिलिटी है इसके साथ आईसीआईसीआई बैंक भी आने वाले वीक के अंदर लीड ले। ये प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, और लगता है कि 50,000 के दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। एक बात दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, आप ध्यान रखिए। अभी बीच में जब मार्केट गिर रहा था तब भी मैं ये बात आपसे कह रहा था, और अभी भी कह रहा हूं, ये इलेक्शन के पहले आप ये छोड़ दीजिए कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगा। जी नहीं मिलेगा।
इलेक्शन से पहले ये नहीं होगा, उल्टा इलेक्शन से पहले हम और नए हाई लगते हुए देखेंगे, जो कि माइलस्टोन बनेंगे मार्केट के लिए आने वाले दिनों में। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। तो आप देख रहे हो सारी सिचुएशन फिर से बदल रही है, फिर से पॉजिटिव हो रही है। तो हमें क्या है, हमें मार्केट के साथ चलना है। अब ये तो हुई एचडीएफसी की बात। एचडीएफसी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना है, और बैंक निफ्टी लग रहा है ये आने वाले वीक में रैली करेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट ने 20, 50 और 200 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है। ये भी एक पॉजिटिव बात है। अब इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें, तो यूएस मार्केट के अंदर शुक्रवार के दिन हमने एक रैली होती हुई देखी है। आप देख सकते हो यूएस मार्केट के अंदर ओवरऑल अगर एक गिरावट देखी गई थी। ये देखिए, ये जो फॉल है, इस फॉल को फिर से एक बार कॉम्पेंसेट करते हुए यूएस मार्केट भी ऊपर निकले हैं। ये हमारे लिए पॉजिटिव है। अभी जो उनका एम्प्लॉयमेंट का डेटा आया, उसके बाद में एक अच्छा खासा उछाल हमने यूएस मार्केट के अंदर देखा है। क्लोजिंग के अंदर ही डाउ तकरीबन 1% के आसपास, कुछ 314 पॉइंट, और नैस्डैक तो 1%, 200 पॉइंट ऊपर भागा है। तो ये एक पॉजिटिव बात है। ये एक पॉजिटिव बात है और एक सेक्टर के लिए जो आने वाले वीक के अंदर हमारे निफ्टी के लिए लीडर बन सकता है, निफ्टी का इंजन बन सकता है, और वो सेक्टर है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आईटी सेक्टर। और क्यों बन सकता है, इसका मैं आपको रीजन दूं दोस्तों, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर होने जा रहा है, ओवरऑल हम अगर कहते हैं तो हमारे इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट का आगाज। देखिए, हमारे क्वार्टर 4 जो रिजल्ट्स है, उनका आगाज होने जा रहा है आईटी सेक्टर से। और एक बात है जिसे याद रखना है, आने वाले वीक में आने वाले वीक में जो ऑटो सेक्टर के आंकड़े हैं वो भी आने वाले हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है 12 जनवरी को आएगा टीसीएस का रिजल्ट। और दोस्तों, मैं नॉर्मली कहता हूं, आईटी सेक्टर में कोई भी किसी भी सेक्टर के लीडिंग कंपनी का रिजल्ट आने वाले बाकी कंपनियों के रिजल्ट के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। वो हमें बताता है कि आगे क्या हो सकता है। तो आईटी सेक्टर जो कि निफ्टी को लीड कर सकता है, उसमें टीसीएस के रिजल्ट 12 तारीख को आने वाले हैं। और प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, मैं अभी बता दूं आपको, टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। ऊपर से नैस्डैक के अंदर भी एक अच्छी खासी रैली हमने देखी है। तो प्रोबेबिलिटी में देख रहा हूं कि सोमवार के दिन टीसीएस के अंदर हम एक रैली बनता हुआ देख सकते हैं ओवरऑल आईटी सेक्टर में। पर टीसीएस को उसमें भी ध्यान में रख के चलिए। आप मुझे बोलोगे लिटरली, यूट्यूब के ऊपर आपके कमेंट्स दोस्तों मुझे बहुत मोटिवेट करती है, वो करते जाइए। आप बोलोगे सर जी, लिटरली टीसीएस के अंदर एक रैली होती हुए हमने देखी है, ये अगर 4050 के ऊपर निकलता है तो और तगड़ा पॉजिटिव हो सकता है। थोड़ा ध्यान में रख के चलिए, इसके ऊपर ध्यान रखिए। टीसीएस का जो रिजल्ट है वो बाकी आईटी सेक्टर के लिए भी एक, हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट करेगा। फिर उनके अंदर भी हम उसी तरह से काम कर सकते हैं जैसे टीसीएस का रिजल्ट देख के। तो प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट भी अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसके ऊपर ध्यान रख के चलिए। ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है दोस्तों, मेरा 70-30 के पॉइंट ऑफ व्यू से 70% अब बुलिश है आने वाले वीक के अंदर। तो आने वाला वीक भी शॉर्ट है, बीच में ईद की छुट्टी भी है। सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं मेरे मुस्लिम भाइयों को। और दोस्तों, इसी तरह से इस चैनल के ऊपर और ये जो इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, इसमें मेरे साथ बने रहिए। मुझे कमेंट करते जाइए, आपके सुझाव देते जाइए। ये मेरे लिए बहुत ही कारीगर होते हैं, मेरे लिए वो एक दिशा दर्शक का काम करते हैं। ओवरऑल टेलीग्राम के ऊपर और ये जो वीडियोज़ है, इनके ज़रिए मैं जो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, कैसे लग रही है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक इस वीडियो को और मेरे एफर्ट्स को रिवार्ड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।